नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं दिन 24वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। 24वें दिन के लिए सत्र है श्रवण एवं लेखन। छात्रों के लिए अपेक्षित कौशल्य जो है वह है छात्र शब्दभेद का ज्ञान प्राप्त करेंगे और सक्षमता से उन भेदों को पहचानेंगे तथा उनका उपयोग करेंगे। संकल्पना है व्याकरण सव्यय मतलब विकारी शब्द, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आओ पता करें। इसमें अध्यापक छात्रों को बताएंगे कि वे शब्द जिनका रूप लिंगकार के कारण बदल जाता है उन्हें सव्यय वचन कहते हैं। मतलब सव्यय की जो व्याख्या है, सव्यय किसे कहा जाए। शब्द के दो भेद है, पहला भेद सव्यय तो दूसरा भेद अव्यय। तो सव्यय किसे कहा जाता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उसे सव्यय कहते हैं। जैसे कि छात्र, यह शब्द एक वचन है तो इसका अनेक वचन करने से छात्रों हो गया। जैसे कि मैं, मैंने, आया, आए, ऊंचा, ऊंची। इसमें यह जो परिवर्तन है यह सव्यय शब्द में परिवर्तन हो जाता है। सव्यय शब्द के 4 उपभेद है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ऐसे उदाहरण देकर अध्यापक छात्रों को सव्यय, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद आओ सक्षम बने। तो अध्यापक विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटेंगे। निम्नलिखित चित्र के आधार पर प्रत्येक समूह को 5-5 वाक्य लिखने के लिए कहेंगे। तो ये जो चित्र है तो इस चित्र के आधार पर हमें जो छात्र है उनके 4 गटों में विभाजन किया है। हर एक गट में 5 छात्र हैं और हर एक गट को 5 वाक्य बनाने हैं। मैं एक गट के वाक्य आपको सुनाता हूं। तो उसमें पहला जो वाक्य है, प्रस्तुत ये जो चित्र है ये चित्र गांव का है। पहला वाक्य कौन सा हो गया? प्रस्तुत चित्र गांव का है। दूसरा वाक्य, गांव में हरियाली है। तीसरा वाक्य, गांव में गाय इधर उधर घूम रही है। चौथा वाक्य, यहां एक मंदिर है। इसके साथ साथ 5वां वाक्य, एक बड़ा सा टावर है। इसके साथ साथ 6ठा वाक्य, गांव की महिला पानी भर रही है। इस प्रकार 5 वाक्य हो गए। 6 वाक्य हमने देख लिए हैं। तो छात्रों को सूचना है कि पहला जो समूह है, इन 5 वाक्यों में से पहला समूह संज्ञा बताएगा, दूसरा समूह सर्वनाम बताएगा, तीसरा समूह विशेषण बताएगा, चौथा समूह क्रिया, ऐसे अधोरेखित करेंगे। तो मैंने जो 5 वाक्य बताए हैं उसमें पहला वाक्य था प्रस्तुत चित्र गांव का है। दूसरा वाक्य था गांव में हरियाली है। तीसरा वाक्य था गांव में गाय इधर उधर घूम रही है। चौथा वाक्य था यहां एक मंदिर है। 5वां वाक्य था गांव की महिला पानी भर रही है। तो इन 5 वाक्यों में संज्ञा जो है वह है गांव, गाय, मंदिर, टावर आदि। जो 5 वाक्य में संज्ञा आ गई। सर्वनाम, यहां मैंने कहा था ना यहां एक मंदिर है, तो यहां यह सर्वनाम। अब विशेषण, हरियाली, बड़ा, ये विशेषण है। और क्रिया, घूमना, भरना, यह क्रिया हो गई। इसके बाद आओ अभ्यास करें। तो इसमें
छात्रों में सव्य की संकल्पना दृढ़ करने के लिए लिखित अभ्यास आवश्यक है। तो यहाँ जो बादल दिखाई दिया है, तो बादल में दिए शब्दों को वर्गीकरण कीजिए। बादल में दिए जो शब्द है उन शब्दों का हमें वर्गीकरण करना है। तो किस प्रकार वर्गीकरण करना है? तो बादल में ये जो शब्द है इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, विशेषण शब्द कौन कौन से हैं और क्रिया शब्द कौन कौन से हैं। पहले हम शब्द पढ़ेंगे। बादल, मानवता, खेलना, छोटा, सुख, स्वच्छ, चलना, बेटी, बुद्धिमान, आपको, बरगद, परिवार, मुझको, सुंदर, उड़ना और उनका। ऐसे 16 शब्द है। तो इसका हम विभाजन करेंगे। सबसे पहले इसमें संज्ञा कौन कौन सी है देखेंगे। तो इसमें संज्ञा है बादल, फिर उसके बाद बेटी, फिर उसके बाद बरगद और फिर उसके बाद परिवार। ये 4 शब्द क्या है? संज्ञा है। अब देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम में पहला है मुझको, फिर उसके बाद उनका और फिर उसके बाद आपको। आपको, मुझको और उनका, यह सर्वनाम है। अब विशेषण देखेंगे। तो विशेषण में मानवता, यह विशेषण है। छोटा, इसके साथ साथ सुख, इसके साथ साथ स्वच्छ, इसके साथ साथ बुद्धिमान और सुंदर, यह विशेषण है। और क्रिया जो है वो है खेलना, इसके साथ साथ चलना, इसके साथ साथ उड़ना, यह क्रिया है। तो इस प्रकार हमने विभाजन किया है। इसके बाद अगला जो है वो हम देखेंगे। आओ सृजन करें। तो अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर 5-5 वाक्य बनाइए। वाक्य में आए सव्य, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का वर्गीकरण कीजिए। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ दिया है, हमारी मुंबई में ऊंची इमारतें हैं। तो ये जो यहाँ 2 चित्र दिए हैं, पहला चित्र मुंबई शहर का है तो दूसरा चित्र ताजमहल का है। तो इनके आधार पर हमें 5 वाक्य बनाने हैं और उसका विभाजन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में उसका विभाजन करना है। तो सबसे पहले मैं 5 वाक्य आपको सुनाता हूं। पहला वाक्य है मुंबई में ऊंची इमारतें हैं। दूसरा वाक्य मुंबई में बड़ा समंदर है। तीसरा वाक्य समंदर पर पुल बनाया है। चौथा वाक्य यह चित्र ताजमहल का है। पांचवा वाक्य ताजमहल बहुत सुंदर है। छठा वाक्य ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। इस प्रकार 6 वाक्य मैंने बताए हैं। तो इसमें पहला जो वाक्य है मुंबई में ऊंची इमारतें है, तो इसमें मुंबई संज्ञा है, ऊंची विशेषण है, इमारतें संज्ञा है। दूसरा वाक्य मुंबई में बड़ा समंदर है, तो मुंबई संज्ञा, बड़ा विशेषण, समंदर संज्ञा। फिर तीसरा जो वाक्य है समंदर पर पुल बनाया है। समंदर संज्ञा, पुल संज्ञा, बनाया क्रिया। अगला है ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ताजमहल यह संज्ञा है, बहुत सुंदर विशेषण है। अगला है ताजमहल शाहजहां ने बनाया है, तो इसमें ताजमहल और शाहजहां ये संज्ञा है, बनाया ये क्रिया है। तो इस प्रकार हमने इसका विभाजन किया है। 24वें दिन का जो अध्ययन है, अध्ययन करने के लिए पूरक साहित्य एवं स्रोत कौन कौन से है, तो 7वीं कक्षा में पढ़े
और लिखे हुए हिंदी व्याकरण का ज्ञान लीजिए। तो इससे पहले छात्रों को एक सूचना है कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर आधारित मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उसकी लिंक इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वह भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 24वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।